हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में, ये एंड वो एंड खराब है, ये है, वो चीज़ है। एंड अगर आप उस सब सारी कंट्रोवर्सीज़ को हटा कर के अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया में रहना पाप है, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी एंड बाकी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के एंड तक आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इस कंट्री को मत छोड़ना कितने भी पैसे कमाने के बाद भी, क्योंकि द कंट्री नीड्स यू, दिस कंट्री नीड्स यू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आपको पता होगा लेटेंट के बारे में, इंडिया गॉट टैलेंट में कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है एंड मैं आगे से बता के कुछ डिस्कस करके मतलब कुछ बड़ा कुछ करने वाली नहीं, आपको सब पता है इसके बारे में। सो इस वीडियो में आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड डिस्कसिंग अबाउट कि लेटेंट क्या है, ये है, वो है। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम में, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि जस्ट पढ़ाई करो और इस देश को छोड़ो। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर यही सेम चीज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोची होगी जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स आके हमारे पे रूल कर रहे होते, तो कैसा लगता? क्या आज हम आज़ाद हो पाते? क्या आज हम इस खुली हवा में सांस ले पाते? नहीं ना, राइट? सो अगर आप सोचो कि अगर आप इस देश के युवा होकर के, अगर आप इस देश के एक हेल्पिंग हैंड होकर के अगर आप इस देश को छोड़ दोगे, तो फिर इस देश का भला कौन करेगा? इस देश को फिर से वो भारत कौन बनाएगा जिसके लिए इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया और जिसके लिए इतने लोगों ने अपनी कुर्बानी बिल्कुल आराम से दे दी। तो थिंक अबाउट इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है कि आखिरकार हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसके चलते हम वो वाला जो भारत है उसको फिर से देख पाएँ। एंड कहीं न कहीं हम डेमोक्रेटिक कंट्री होकर भी डेमोक्रेसी नहीं फ़ील कर पा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी हमें वो सही वाली डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। हमें हर तरफ क्राइम्स एंड हर तरफ इनजस्टिस ही क्यों दिख रहा है? अमीर गरीब को दबा रहा है। तो चलो सोचो एक बार बैठ कर के ये चीज़ कि आखिरकार अगर सब कोई ऐसे सोचेगा कि यार पढ़ कर के इस देश से भाग जाओ। चलो आप जिस देश में जाने के बारे में बात कर रहे हो ना, उस देश में कितना रेसिज़्म है। लेट्स से अमेरिका, अभी कुछ दिनों में आपने पहले देखा होगा ना कि अमेरिका में कितना ज़्यादा रेसिज़्म फ़ील करना पड़ रहा है इंडियन को। आपको इंडियन होने पे, आपको एक भारतीय होने पे कितना शर्म फ़ील करना पड़ रहा है किसी और कंट्रीज़ में। थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या वहाँ के लोग आते हैं तो हम लोग वहाँ उनको ऐसा फ़ील कराते हैं? कुछ लोग कराते होंगे, आई डोंट नो अबाउट देम, बट मैंने अपनी तरफ से कभी भी ऐसा कुछ खराब नहीं किया कि उनको गलत फ़ील हो हमारी कंट्री में आने के बाद। लेकिन वो लोग कहीं न कहीं उनकी नस्लों में, उनके दिमाग में ये चीज़ भरी पड़ी है कि हम लोग अलग हैं उनसे, वी आर स्लेव्स, समथिंग लाइक दैट, वी आर कोरियन। आपको सब चीज़ पता होगी, ट्विटर वगैरह पे बहुत चीज़ें ट्रेंड कर चुकी हैं हमारे अगेंस्ट में। तो हमारा है क्या यार? अगर आप नहीं लड़ोगे, अगर आप नहीं खड़े होगे, अगर आप इस देश में नहीं रहोगे, देन हू विल? कोई मसीहा नहीं आने वाला, अब कृष्ण भगवान नहीं आने वाले आपको बचाने के लिए, सेव करने के लिए। आपको अपना अर्जुन खुद से बनना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड खुद से लेना पड़ेगा। और कृष्ण भगवान ने तो जो अर्जुन को जो गाइडेंस दी है, वो हमारे पर भी लागू होती है। यूज़ दैट विज़डम एंड डू समथिंग फॉर योर कंट्री। आप अपने वोट को यूज़ कर सकते हो, अपने जितने भी राइट्स आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, आप लड़ सकते हो। आई नो कि ये आसान नहीं होगा, आसान तो कुछ भी नहीं था, आसान तो आज़ादी भी नहीं थी, लेकिन लड़ाई करी ना। अगर आप और आपके और मेरे टाइप के लोग अगर खड़े हो पाएँगे, सोच पाएँगे इस देश के बारे में, तो ही कुछ हो पाएगा। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ आचार्य प्रशांत। मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें कोई एक इंसान आया था जो कह रहा था कि मैं बाहर रहूँ या फिर इंडिया में ही रहूँ, मेरा मन करता है कि मैं इस खराब पॉल्यूशन वाले कंट्री को छोड़ के अपना आराम से जाके अपना जीवन जिऊँ। देन उसके रिप्लाई में आचार्य प्रशांत ने कहा कि मैं, मतलब एक छोटा-सा रिप्लाई था कि मैं यहीं पे घुट के रहना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता नहीं अपने देश को छोड़ना। तो अगर आप भी इस देश के एक अच्छे युवा होकर के अगर आप यही सोचोगे कि यार छोड़ देते हैं कंट्री को, छोड़ देते हैं सब चीज़ों को और क्या ही करना है सब चीज़ों करके, देन हू विल कम फॉर यू? नोबडी विल। क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये बाकी सारी चीज़ें हम सभी डिसाइड करते हैं, आपके और मेरे टाइप के लोग ही हैं जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें ना सिर्फ इंस्टाग्राम में बैठ के रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, हमें खुद को जागरूक इंसान बनाना है, हमको क्लैरिटी खुद से लानी है। 10 किसी एक इंसान की वीडियो देखने के बाद या फिर कुछ और करने के बाद आप अपना जजमेंट ना बनाओ।
खुद से रिसर्च करो, खुद से बैठो कि आखिर में रियलिटी क्या चीज़ चल रही है, क्या बेस है, हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, बाकी सारी चीज़ें क्यों लाई करती है हमारी कंट्री में। खुद से बैठ के रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो, जितना भी ज्ञान है चाहते हो ना ज्ञान लेकर के बैठो और तब उसके लिए फाइट करो। तो मैं आपको बस एक इस छोटी सी वीडियो में यही कंक्लूजन देना चाहती हूँ कि आपके हाथ में है कि आप इस देश में रहोगे कि या फिर देश छोड़ के चले जाओगे। सो प्लीज़ मेक अ डिसीजन दैट विल सर्व फॉर योर कंट्री। मेरा तो यही मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पीओवी है। आपका आई एम लीविंग द रेस्ट ऑन यू। गो अहेड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।